मैरीगोल्ड की लाइफ ओवर हो गई है, सो इनको कैरी से निकाल कर रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसकी साइल को रिफ़्रेश किया जाएगा। तो इसमें लगाने वाले क्या हैं हम लोग, ये देखें जी, बैग्स में पेटूनिया पड़ा हुआ है। और ये जो कैलेंडुला था हमारा गुल शर्फी, इसका फूल चूँकि सिंगल था, छोटा था, ये गलत नर्सरी वाले ने दिए प्लांट मुझे, तो अब उसको रिप्लेस करेंगे विद पेटूनिया। तो सॉइल कैसे रिफ़्रेश करेंगे, सॉइल में हम डालेंगे काऊ डंग, गोबर की खाद, वो भी पुरानी, और उसमें गार्डन ग्रीन एक आती है खाद बनी बनाई, पत्तों की खाद भी होती है उसमें, ये भी डालेंगे ताकि इसको हेल्दी खुराक मिले जब ये प्लांट लगाएंगे। तो बड़े अच्छे प्लांट मिले हैं, कलर भी अच्छे हैं। और एक आइडिया भी शेयर करता हूँ आपके साथ, कोशिश की है मैंने, अगर कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। आइडिया कुछ यूँ है कि एक क्यारी में ब्लू कलर, स्टार ब्लू, वाइट और लाइट ब्लू, ये कलर मिक्स करके लगाएंगे और एक ही बहुत खूबसूरत सी क्यारी बन जाएगी। और दूसरी क्यारी में हमारा आइडिया ये है कि रेड स्टार, और उसमें एक और आता है रोज़ रेड आता है, और वाइट, ये मिक्स करके ये लगाएंगे। तो देखते हैं वो अगर मिक्सअप नहीं हुए और हमने सही उन्होंने दिए नर्सरी वालों ने, तो कैसे रिज़ल्ट बनता है। ये अभी एक पैटर्न ब्लू वाले का है सब, लेट्स सी क्या होता है इसमें। कोशिश तो की है कि ये मिक्सअप हो जाए और बहुत अच्छा लगे। और इस साइड में इसके अंदर रेड लगाएंगे। ये इतनी सॉइल निकाल के उसको फिर उसमें मिक्सअप करके, और जो थैली जब रखते हैं तो फिर ऊपर से सॉइल डालते हैं। और जो पार्ट में से कैनेडुला निकाला था वो उसको बाहर लगाएंगे, और यहाँ भी पेटूनिया मुख्तलिफ़ कलर के इसके भी अंदर लगा देंगे। यहाँ इतनी एहतियात हमने नहीं की क्योंकि किसी में एक लगाए, किसी में दो, वो जो भी लग गया बस ठीक है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। और लेमन हार्वेस्टिंग, चूँकि मैं दुबई जा रहा हूँ, उससे पहले कुछ फ्रेश लेमन साथ भी ले जाऊँगा, तो इसमें से जो मोटे मोटे हैं, हेल्दी हैं, वो थोड़ा निकाल लेंगे और साथ ले जाएंगे। इस लेमन को काफ़ी काऊ डंग दे दी है विंटर में, जो अभी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी की है, और पोटाश भी डाली है, DAP भी डाली है। और कुछ पार्ट हमने जो है नेबर्स के घर में, ये नज़र आ रहे हैं आपको, नीचे एक लाइन है, और 2 टमाटर के प्लांट थे मेरे पास, वो वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं उनके घर में, क्योंकि हम नहीं होंगे तो वो एटलीस्ट टमाटर लगेंगे तो वो इस्तेमाल कर सकेंगे, और फूल भी ये देखेंगे। ये नीचे वाली लाइन मैंने रखी है। तो ये मेरे बाहर जो मैंने इकट्ठे एक जगह रख के लगाए हुए थे, तो उनका स्टेटस ये अभी इतने बड़े हो गए हैं। अभी जो नेबर्स, दूसरी साइड के नेबर हैं, उनकी दीवार पे कुछ पार्ट्स जाएंगे, ये क्यारियाँ उनकी हैं, और बाकी मेरे पार्ट है वो भी इधर उधर रखते हैं कि दूसरे घरों में, ताकि वो एंजॉय करें। एटलीस्ट मेरी गार्डनिंग का उनको कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो ये गैराज अभी काफ़ी खाली कर दिया हमने। डबल लाइन थी पार्ट्स की, तो वो हटा के सिंगल लाइन कर दी है। जो कुछ यहाँ से ही उठा के नेबर के घर में रखे थे, और जो क्यारियाँ ऊपर उनमें पेटूनिया लग गया और पानी भी लगा दिया है। कैनेडुला जो निकाला था वो लगा दिए है यहाँ बाहर, घरों के बाहर जो क्यारियाँ, ये नेबर्स के, मेरे 2 नेबर्स हैं नेक्स्ट, तो उनके घरों के सामने लगा दिए। बल्कि एक और तीसरी जगह भी लगाया है, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन ये इस तरह का फाइनली लुक जो है। ये दूसरी साइड भी हमने वॉश करके क्लीन करके रेडी कर दी है, काऊ डंग और पानी दे दिए।